शेतकरी जुमा के दिन आए, इल्लीगल जानवर मार्केट कमेटी में लाए गए और उनको बेचने तक किसी ने रोका नहीं। करोड़ों रुपए के जानवर मार्केट कमेटी में जब बेच चुके, उसके बाद गौशाला वाले और मार्केट कमेटी के लोगों ने मार्केट कमेटी को ब्लॉक कर दिया। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। बकरीद के मौके पर एक सोची समझी प्लानिंग के तहत कृषि उत्पन्न बाजार समिति, गौशाला के मछिंदर सिरके और कुछ शेतकरी लोगों ने एक प्लानिंग के तहत मालेगांव शहरियान को लूटा है। पुलिस इसमें शामिल थी कि नहीं थी, मगर पुलिस भी उनकी मदद ज़रूर कर रही थी कि शेतकरी जुमा के दिन आए, इल्लीगल जानवर मार्केट कमेटी में लाए गए और उनको बेचने तक किसी ने रोका नहीं। वो करोड़ों रुपए के जानवर मार्केट कमेटी में जब बेच चुके, उसके बाद गौशाला वाले और मार्केट कमेटी के लोगों ने मार्केट कमेटी को ब्लॉक कर दिया कि अब ये जानवर नहीं जाना चाहिए। हम इल्लीगल स्लॉटरिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। जिस पर सरकार ने पाबंदी लगाई है उसकी कुर्बानी भी नहीं होना चाहिए, ना उसकी स्लॉटरिंग होना चाहिए। मगर कानून सिर्फ एक ही तरफ कानून का इस्तेमाल होता है, ये भी कायदे का उल्लंघन पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है कि 2 FIR रजिस्टर हुई और लगभग 91 जानवर को 2 अलग अलग हिस्सों में जमा किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट के पास पूरी लिस्ट है कि जानवर कितने का है। भुरकट, रंगा से बोड़गे, सींग, असलेली, यानी सींग से लेके उनके रंग तक पुलिस को मालूम है। कायदा 2015 जब बना तो उसमें 15 वो क्लियर ये है कि इल्लीगल स्लॉटरिंग अगर कोई बेच रहा है तो बेचने वाले पे पहले गुना दाखिल होगा। लेकिन हम सालों से देख रहे हैं कि कभी बेचने वालों पे गुनाह नहीं दाखिल होता। शेतकरी वो किसी दूसरे शहर के हो, वो अगर बेच देते हैं तो कभी बेचने वालों पे क्यों गुनाह दाखिल नहीं किया जाता। ये एक प्लानिंग के तहत किया गया और वहाँ पर CCTV लगा हुआ है। जब पुलिस डिपार्टमेंट को जानवर की सींग कैसी है ये भी अगर FIR में लिखे हैं, उसका कलर कैसा है, उसकी दुम कैसी है, उसका कान कैसा है, तो CCTV कैमरे में पुलिस डिपार्टमेंट ने देखना कि वो जानवर, इल्लीगल जानवर किन लोगों ने वहाँ लेकर आए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना। मछिंदर सिरके और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कुछ लोग ने जो ये प्लान बनाया, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करना कि इन्होंने बेचने क्यों दिए, इल्लीगल अगर था तो। कायदा ऐसा है कि एक शेतकरी दूसरे शेतकरी को बेच सकता है। कृषि समिति की ये जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ पर कोई जानवर बिक रहा है तो वो बेचने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, ये क्योंकि एक कि वो पास बनता है, गेट पास, तो गेट पास से ये बात समझ में आ जाती है कि कौन सा जानवर अंदर आया है और कौन ले रहा है और कौन बेच रहा है। जानबूझ के पीछे भी कई मर्तबा हमने भी ये बात निकाली कि गौशाला से जानवर जो रखे जाते हैं, बाद में इन जानवरों को इल्लीगल तरीके से गौशाला वाले बेच देते हैं और जब उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाता तो वो बोल देते कि जानवर मर गए या जानवर भाग गए या कुछ तोड़ दिया जाता रास्ता जहाँ से जानवर निकल गए। ऐसी बातें बनाई जाती है जानबूझकर। ये पूरा एक सिंडिकेट है जो मालेगांव शहर को बदनाम भी करता है और मालेगांव शहरियान के पैसे को लूटता भी है। ये सिंडिकेट पे पुलिस डिपार्टमेंट ने ब्रेक लगाना चाहिए, इनको पहले पकड़ना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड मालेगांव शहर के साथ हुआ है, इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए। हम एडिशनल SP साहब को एक लेटर भी देंगे 1-2 रोज़ में कि इसकी पूरी चौकसी करो और जो लोगों ने बेचा है उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में नुमाइंदगी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हो गया है कि इस
वाकये में भी आउटर के मंत्री का पूरा दबाव कृषि समिति के आसपास वहाँ लोगों को भेजे। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि मालेगांव सेंट्रल में एमएलए एक भी नहीं है, मालेगांव आउटर में 2 एमएलए हो चुके हैं। मालेगांव सेंट्रल की नुमाइंदगी की बजाय मालेगांव आउटर के दबाव में उनकी नुमाइंदगी की जाती है कि एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। पावर सप्लाई का निज़ाम त्यौहार जैसे त्यौहार पर बिल्कुल ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, पूरा शहर परेशान है। हमारे एमएलए साहब को नकल के लिए भी अकल लगती, उनको ये भी नहीं समझता। हम जिस मुद्दे को उठाते हैं उस मुद्दे को डायनामाइट करने के लिए एक साजिश के तहत उसी मुद्दे को वो दूसरे दिन उठाते हैं और पूरे मुद्दे को डायनामाइट करते। पानी के सवाल पे, कारपोरेशन के सवाल पे जब हम कारपोरेशन में मिले, और पीछे भी कई मर्तबा ऐसा हुआ कि जब भी हम कोई बात शहरियान के फ़ायदे के लिए कोशिश करते हैं की जाए कि उसमें नुमानी पुल हो या बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, वो जब हम बोलेंगे उसी वक्त उसको डायनामाइट किया जाएगा। एक दिन आड़ पानी देने की बात, बड़ी राउंड टेबल मीटिंग की बात तो ऐसे कर रहे थे, यूएनओ में कोई मीटिंग चल रही थी उनकी, और रिज़ल्ट 0 बटे सन्नाटा। 2 दिन के बजाय 3 दिन तक मालेगांव शहर में पानी नहीं आया। लोगों ने उनको फ़ोन किया तो साहब बोलते हैं कि वो तो नियोजन ही नहीं होता। इनको ये नहीं समझता कि नियोजन का क्या तरीका है, डिपार्टमेंट किस तरह से काम करें। सिर्फ बयानबाजी, फ़ोटो खिंचाना, यूट्यूब पे बोलना, अखबारात में छपवाना, इसके अलावा नुमाइंदगी कुछ नहीं है। मैं कल एक प्रोग्राम में था, मालेगांव शहर के एक बड़े आलिम जब स्टेज से ये बोले कि इस शहर में कुछ सियासी लोग नुमाइंदगी के नाम पे सिर्फ बयानबाजी देते हैं, लच्छेदार तकरीर करते हैं, उनका इरादा क्या था बोलने में मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे आसपास के सारे लोग ये बोले कि यार ये अपने आमदार साहब के बारे में बोल रहे। ये हाल मालेगांव के आमदार का इस शहर में हो चुका है। लोग बेजार हो चुके हैं, इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए और इनको घर बैठाया जाए। मालेगांव शहर का 25 साल का राजकारण सियासी पिस्तौल की सियासत हो गई, नुमाइंदगी के नाम पे 0। इस तरह की सियासत का खात्मा होना चाहिए। मेरे से कुछ अच्छे घर के लोग जो सियासी फील्ड में आने के लिए जब उनसे मेरी बात चल रही थी, लेकिन जब पिस्तौल गोली चलने का एक सियासी लीडर पे वाक़या हुआ अब्दुल मालिक पर, तो उनके घर के लोग बोलने लगे कि सियासत में मत आओ। ये मालेगांव शहर में हारून अंसारी, निहाल साहब, शब्बीर सेठ के वक्त से कभी ऐसे हालात नहीं बने कि मालेगांव शहर में किसी को सियासत में आने से रोका जा रहा हो। ऐसे हालात इस शहर में बन गए हैं, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत अब शहरियान को महसूस हो रही है और वो जल्द से जल्द इसको ख़त्म करेंगे। मैं ये बात फिर बोलूँगा कि इस बकरीद पे कृषि उत्पन्न बाज़ार समिति में जो वाक़या हुआ वो मालेगांव शहर को लूटने के लिए एक साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत किया गया। और पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हमेशा इधर के हम लोगों को समझाने की कोशिश करती है, जबकि हम हमेशा ये बात मानते हैं कि पुलिस का ये तरीका बिल्कुल गलत है। पुलिस का काम इंसाफ के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। सिर्फ एक तबके को और एक हिस्से को दबा कर लॉ एंड ऑर्डर संभालना ये इंसाफ नहीं है, ना ये कायदे और कानून का पालन है। पुलिस का काम था कि जैसे जानवर उस कमेटी में इल्लीगल आए, हम इल्लीगल स्लॉटरिंग के ख़िलाफ़ हैं और मालेगांव शहरियान से भी गुजारिश करते हैं कि वो इस तरह के फ्रॉड में ना आए। वो ऐसे हमारे कुछ भोले लोग हैं कि उनको क्या समझता है क्या नहीं समझता है मुझे नहीं मालूम, मगर वो जानबूझ के फंस जाते हैं कि उनको फंसा लिया जाता है। वो लोगों को भी एहतियात करना चाहिए। इल्लीगल आप काम मत करो, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, मगर पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ एक तबके को ही बदनाम कर रही है। और ये मैटर बकरीद का इतना इशू उठा, मैं जो बोला कि ये गौशाला के लोग इसके प्लान में हैं। आज एक ऑर्डर नीचे की कोर्ट से हुआ कि गौशाला से जानवर छोड़ा जाए। पवारवाड़ी में वो ऑर्डर लेकर जब आदमी गया तो गौशाला वालों ने पुलिस वालों को ये बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे, यानी कोर्ट के ऑर्डर का भी उल्लंघन हो रहा है। वो बोल देते हैं कि हम अपील में जाएंगे और वो नहीं छोड़ते। यानी पूरा एक प्लान के तहत इस शहर को लूटा जा रहा है। मालेगांव शहर में कुंडवाड़ा बोल के कारपोरेशन पहले चलाती थी,
इन 25 सालों में उसका नाम और निशान मिट गया। आज कुरैशी लोग भी इसी वजह से परेशान हैं। जबकि अगर कोई भी जानवर, वो इलीगल जानवर हो या लीगल जानवर हो या पालतू जानवर हो, अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो गौशाला में नहीं रखना चाहिए, उसे कारपोरेशन के कोंड-बाड़ा में रखना चाहिए। जब तक कारपोरेशन कोंड-बाड़ा नहीं बनाएंगी उस वक्त तक मालेगांव शहरियान को, कुरैशी से लेके आम लोगों को इसी तरह लूटा जाता रहेगा गौशाला के नाम पर। ये गौशाला में जानवर रखना बंद होना चाहिए। लेकिन इसमें कारपोरेशन और 25 साल से जो लोग लीडरी कर रहे हैं इस शहर में, उन्होंने एक कोंड-बाड़ा इसमें नहीं बनाया। जबकि निहाल साहब के वक्त कोंड-बाड़ा रिजर्व किया गया था, वो जब मेयर थे। मगर उसके बाद से इस शहर में किसने राज किया, असेंबली से लेकर कारपोरेशन तक, ये भी पूरे शहर के सामने है। मगर किसी को शहर की कोई परवाह नहीं है। कोई पिस्तौल की पॉलिटिक्स में परेशान है, कोई सिर्फ पैसे कैसा मैं कमा लूँ, कैसे पैसे ठेकेदारी में दूसरे इसमें पैसे कमा लूँ, उसमें परेशान है। ना पावर के सवाल पे, ना पानी के सवाल पे, ना ही तुम्हारे शहर के दबदबे के सवाल पे इंसाफ के साथ कोई नुमाइंदगी इस शहर में नहीं हो रही है। अभी आप इसके बारे में क्या करेंगे, वो जो गाय सब पकड़े गए हैं जानवर, उसके बारे में? हमने इसकी पूरी लीगल मालूमात ले ली है। हम कोशिश करेंगे शनिचर के दिन एडिशनल एसपी साहब से मिलकर ये पूरा मैटर उनको लिख कर देंगे कि इसमें जब आपके पास पूरी डिटेल है जानवर की तो वहाँ से सीसीटीवी निकालिए। जो गौशाला वाले हैं वो जो वहाँ आके बैठ रहे थे, कृषि समिति बाज़ार के जो जिम्मेदार हैं, वो इन सब लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल करो और सीसीटीवी से आपको ये मालूमात मिल जाएंगी कि बाज़ार समिति में जानवर कौन लेकर आया, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो।